શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળા ધોરણ 5 काव्य 14 हम भारत की शान है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम काव्य का परिचय करेंगे और गान करेंगे और उसकी पंक्ति है उसका भावार्थ समझेंगे। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। इतने छोटे बच्चे कहते हैं कि हम कैसे कैसे काम करें तो हम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। काव्य पंक्ति देखेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही धरती सारी फैला यह आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही ये धरती सारी फैला यह आसमान है। तो हम इस पंक्ति का सरल भावार्थ करेंगे। ये छोटे बच्चे कह रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे, हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझिए, हम तो देश की शान है, हम लोगों से ही यह धरती और आसमान फैला हुआ है, हम भारत की प्रतिष्ठा है, हमसे यानी कि बच्चों से ही धरती टिकी हुई है, यह आसमान भी हमसे ही फैला है। तो ભાવાનુવાદ કરીએ તો કે અમે નાના નાના બાળકો છીએ, તમે અમને નાના નાના બાળકો ન સમજો, અમે તો દેશની શાન છીએ, પ્રતિષ્ઠા છીએ, અમારા થકી જ આ ધરતી અને આકાશ છે। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़कर चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़कर चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। तो हम इस पंक्ति का भी भावार्थ करेंगे। हम इस बगिया यानी कि देश के, बगिया यानी देश के लिए कह रहे, हम फूल है, हमारा काम खुशबू फैलाना है, हम बढ़कर चढ़कर आगे जाएंगे और महान कार्य करते रहेंगे। हम इस देश रूपी बगीचे के फूल है, खुशबू फैलाना ही हमारा काम है, हम महान कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हमारे देश को भी आगे बढ़ाए जाएंगे। અમે આ દેશના બગીચાના ફૂલ છીએ, અમારું કામ સુવાસ ફેલાવવાનું છે, અમે મોટા કાર્યો કરી આગળ વધતા રહીશું। तो इन छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी आशा रखते हैं कि हम इस देश रूपी बगीचे के फूल है, खुशबू फैलाना ही हमारा काम है, हम महान कार्य करके आगे बढ़ते ही जाएंगे। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बच्चे कह रहे हैं हमें उन्नति ही करनी है, विकास की ओर ही आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ते चलेंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम भारत की प्रतिष्ठा है, उसे कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो हम आगे ही बढ़ते रहना है, प्रगति करते रहना है, हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है, हम भारत की शान है, हम भारत की प्रतिष्ठा है। तो इस कविता में, इस पंक्ति में बच्चे कह रहे हैं हमें उन्नति ही करनी है, विकास की ओर ही आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ते चलेंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम भारत की शान है, हम भारत की प्रतिष्ठा है, हम भारत के गौरव है, उसे कभी हानि पहुंचाएंगे नहीं, हम भारत को कभी हानि पहुंचाएंगे नहीं। हमारी उन्नति ज करवानी छे, उन्नति यानी प्रगति, विकासना मार्गे आगळ वधवानुं छे, अमे आगळ वधता रहीशुं, कारण के अमे देशनी प्रतिष्ठा छीए, तेने क्यारेय नुकसान नहीं पहुंचाड़ीए। बच्चे कहते हैं हम बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। इस काव्य में बच्चों को देश की शान बताया गया है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है, वो देश की शान है और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे। वे बिना रुके मुसीबत से लड़कर आगे बढ़ेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। बच्चों की इच्छा को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। आप भी एक 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, आपको भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको
देश की प्रगति हो ऐसा कार्य करना है। हमारे परिवार, हमारी शाला, हमारे मित्र वर्तुल, इनमें अच्छे कार्य करके अपना और अपने देश का नाम आगे बढ़ाइए। बाल दोस्तों, जैसे हम भारत की संतान हैं, उसी प्रकार भारत माता को गौरव प्रदान करने वाले कई महापुरुषों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने देखा कि इन छोटे छोटे बच्चे में भी ऐसी इच्छा रही है, तो आप देख सकते हैं कि आप भी एक भारत के बच्चे हैं। आप में भी हमारे देश को गौरव बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। ऐसे ही महापुरुष हैं जो हमारे देश का नाम बढ़ाया है और गौरव दिया है हमारे देश को। ऐसे महान पुरुषों के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में आपको इसकी तस्वीर दी गई है, आपको ध्यान से देखना है। पहली तस्वीर है श्री अमिताभ बच्चन, जन्म 11-10-1942, जन्मस्थल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन, माता का नाम तेजी बच्चन। आप इनको पहचानते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में भी वो आते हैं, तो आप अमिताभ बच्चन को जानते ही हैं। तो उसका कार्य, मुख्य कार्य क्या है? अमिताभ भारतीय फिल्मों के एक अच्छे एक्टर है। वे भारतीय संसद में सांसद भी रहे हैं। उन्हें पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। दूसरी तस्वीर है श्री लता मंगेशकर, जन्म 28/11/1929, जन्मस्थल इंदौर मध्य प्रदेश। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। उसका मुख्य कार्य क्या था वो देखिए। हमारे देश के गायिका है। लता जी अच्छी गायिका है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और हमारी तीसरी तस्वीर है श्री मदर टेरेसा, जन्म 26/8/1900, मृत्यु 5/9/1997, जन्मस्थल स्कॉर्पियो युगोस्लाविया। उसका कार्य, मुख्य कार्य क्या है? उन्होंने भारत आकर कोलकाता में मिशनरी प्रवृत्ति में हिस्सा लिया। पहले गरीब, दुखी, बीमार लोगों के लिए कार्य किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम और विद्यालय शुरू की। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे सम्मानित मिले थे। ऐसे हमारे भारतीय महान पुरुषों भी बन गए हैं। आपको भी ऐसा कार्य देश में रहकर करना है। और हमारी चौथी तस्वीर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका जन्म 12/8/1912, जन्मस्थल अहमदाबाद। पिता का नाम अंबालाल साराभाई, माता का नाम सरला देवी। मुख्य कार्य क्या है? भारत के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत का अणुविज्ञान कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके प्रयत्न से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं अटीरा नाम की संस्था स्थापित हुई। उन्हें भी पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया था। और ये हैं हमारे राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जन्म 15/10/1931, मृत्यु 27/7/1915, जन्मस्थल रामेश्वर, तमिलनाडु। मुख्य कार्य क्या है उसका? कलाम साहब भारत के महान वैज्ञानिक हैं। वे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था। तो इन 5 महान भारत रत्न को आपने पहचाना, उसके बारे में जानकारी ली। अब मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। इन तस्वीरों को आप पहचानिए और कहीं से उसकी माहिती और जानकारी प्राप्त करके आप अपनी बुक में उसका नाम लिखिए। आपको ये 5 तस्वीर है, उसका नाम पहचानना है, उसका परिचय, उसका मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है लाइब्रेरी से और समाचार पत्र में भी इसकी तस्वीर और उसका परिचय भी आपने कहीं से पढ़ा होगा। आपको उनकी जानकारी प्राप्त करना है।